हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की डॉक्टर के.सी. सिन्हा का सरल गणित, है ना, जिसका चैप्टर नंबर 1.1 है। प्यारे बच्चों, इसमें ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों को दे रखा है ना। एक पार्ट 1 वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन क्लास लिया था और पार्ट 2 वीडियो में मैंने 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, है ना। आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पार्ट 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोग प्यारे बच्चों जुड़ना ना भूले, है ना। एकदम वीडियो को स्किप बिना स्किप किए इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैथ समझ में आए और आप लोग से भी बने। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बोलना चाहूँगा प्यारे बच्चों आप लोगों से, कि अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पे नए होंगे वो इस चैनल को या क्या कर देंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन सा मैथ किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है ना क्वेश्चन 11 में कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, है ना। इस जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, उसमें जिस गुणन का उपयोग किया गया है, जिस नियम का उपयोग किया गया है ना, वो नियम का नाम लिखना है कि हाँ सर इसमें कौन से नियम का उपयोग किया गया है इस क्वेश्चन में, या फिर इस क्वेश्चन में, या फिर इस क्वेश्चन में, या फिर इस क्वेश्चन में, है ना। तो वही यहाँ पर लिखना है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था सर कि कौन से क्वेश्चन में किस नियम का इस्तेमाल किया गया है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 5/9 है। ठीक है, 5/9 है, जबकि यहाँ पर बराबर के इस तरफ आया तो 5/9 तो पहले आ गया और बाद में -4 आ गया। तो सर मैंने बताया था कि ये क्रम विनिमय गुण है। ठीक है सर, क्रम विनिमय गुण है, मैं मानता हूँ, है ना। लेकिन सर ये कौन से क्रम विनिमय गुण है? क्रम विनिमय में मैंने ये भी बताया था कि एक जोड़ का भी क्रम विनिमय होता है। तो सर मैंने ये भी बताया था, क्या बताया था, कि अगर क्रम विनिमय गुण हो जाए तो आप लोग एक चीज़ और देख लीजिएगा कि वो सिंबल किसका डिनोट करते हुए चल रहा है ना, कौन सा चिन्ह को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ रहा है अपने रास्ते में। तो आप देख रहे होंगे सर कि यहाँ पर गुना का सिंबल दे रहा है ना, गुना का सिंबल देते हुए अपने मार्ग के आगे बढ़ रहा है ना, अग्रसित हो रहा है। तो आप जान चुके हैं कि सर क्रम विनिमय गुण तो है, लेकिन किसका है तो गुना का है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह क्वेश्चन जो है वो किस गुण पे आधारित है, तो गुना का क्रम विनिमय गुण। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 3/7 है और यहाँ पर 5/8 है, लेकिन जब इसको अल्टा पलटी किए हैं तो यहाँ पर 5/8 है, यहाँ पर 3/7 है। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ का -5 हट गया है ना, माइनस हट गया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ठीक अपोजिट है ना, लेकिन सिंबल किसका डिनोट करते हुए आगे बढ़ रहा है तो गुना का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह क्या है तो गुना का क्रम विनिमय गुण है ना, गुना का क्रम विनिमय गुण है ना। गुना का क्या है, क्रम विनिमय गुण है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि -13/17 है और यहाँ पर -2/7 है। जब इसको अल्टा पलटी किया गया तो -2/7 और पहले आ गया और -13/17 बाद में आ गया, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये गुना के क्रम विनिमय गुण है ना, क्योंकि ये अल्टा पलटी हो रहा है, मतलब क्रम चेंज हो रहा है। और क्रम चेंज होने के कारण क्या है कि ये किसका चिन्ह लेकर चल रहा है तो गुना का। ये जो गुना का सिंबल है ना, ये गुना का सिंबल लेकर चल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर ये गुना का क्रम विनिमय गुण है ना, गुना का क्रम विनिमय गुण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्यारे बच्चों,
क्या बोला जा रहा है कि 2/5 पहले है और माइनस के 8/5 बाद में है, 5/8 बाद में है ना। लेकिन जब हम बराबर के उस तरफ देखते हैं ना, जब बराबर के इस तरफ देखते हैं तो माइनस के 5/8 पहले दे दिया है, जबकि 2 और बट्टे का 5 बाद में दिया है। तो सर यहाँ पर भी तो गुना का क्रम विनिमय हुआ ना, क्योंकि क्रम चेंज है और गुना का चिन्ह लेते हुए आगे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ क्या लिखेंगे कि ये गुना का क्रम विनिमय गुण है, क्रम विनिमय गुण है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। यहाँ तक आप लोगों को एकदम मज़े मज़े में समझ में आए होंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस 11 नंबर क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन है ना, जिसमें से मैंने 4 क्वेश्चन आपको करा दिया और 4 क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से प्यारे बच्चों अभी देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर -5/6 गुना 2/3 गुना -5/7 ये ब्रैकेट के अंदर है ना। और बराबर के इस तरफ उसी के विपरीत, यानी कि क्रम तो चेंज किया है लेकिन ये यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये क्या है, तो ब्रैकेट में 2 चीज़ें ब्रैकेट में हैं और 1 चीज़ें घर से बाहर है ना। अगर पहले वाले बराबर के उस तरफ देखो तो पहला वाला बाहर निकल रहा है, तो बराबर के उस तरफ जो है वो लास्ट वाला जो है बाहर निकल रहा है ना। पहले ब्रैकेट के बराबर के उस तरफ वाले में पहला बाहर रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बराबर किस तरफ आएंगे तो पहला दूसरा तो घर में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा, लेकिन सबसे लास्ट वाला क्या होगा कि वो बाहर निकल जाएगा। तो इस कारण से बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को a + b + c करके, और जिसमें b और c ब्रैकेट में थे और बराबर के इस तरफ a और b ब्रैकेट में थे, है ना। ठीक वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें भी है। और प्यारे बच्चों मैंने वहाँ पर ही बताया था कि सर वहाँ पर अगर जोड़ है तो जोड़ का साहचर्य नियम होगा, और यदि गुना है तो गुना का साहचर्य नियम होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको देखकर ही बता सकते हो कि सर ये क्या है, तो गुना का साहचर्य नियम है ना। क्या है, तो गुना का साहचर्य नियम है ना। क्या है, गुना का साहचर्य नियम है। अब देखिए प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन ऊपर है सेम टू सेम क्वेश्चन वही बुझा रहा है ना, बस अंक चेंज है ना। क्या है, तो अंक चेंज है। तो अंक चेंज है बच्चों, तो हम यहाँ पर भी तो वही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गुना का साहचर्य नियम, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों क्वेश्चन एकदम हूबहू एक जैसे है ना, बस क्या है, तो अंक चेंज है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक इस पे गौर करने की बात है कि यहाँ पर सर जोड़ का भी सिंबल नज़र आ रहा है, गुना का भी सिंबल नज़र आ रहा है। तो सर आखिर हम करे क्या, है ना। सर मैं क्या करूं कि ये क्वेश्चन बन जाए, आखिर इसमें कौन सा नियम लग रहा है सर, हमें भी तो बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गुना का तो सिंबल लगा हुआ है, यानी कि गुना का तो क्रम विनिमय नियम होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ का भी नियम बता रहा है। जब ये दोनों चोर चोर मौसेरा भाई मिल जा रहे हैं तो ये क्या बनेंगे, तो जोड़ पर गुना का वितरण हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, तो जोड़ पर गुना का वितरण, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, क्या हो जाएगा, तो जोड़ पर गुना का वितरण हो जाएगा। तो सर क्या ये जोड़ का वितरण है, तो क्या ये दूसरा होगा, वही क्वेश्चन है, तो नहीं, वो भी वही होगा। देखिए ये भी वही होगा। क्या होगा, तो जोड़ पर गुना का वितरण होगा, है ना। आई बात समझ में बच्चों,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसमें देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है ना, ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग आने वाले हैं किस पे, तो 12 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में प्यारे बच्चों आप लोगों को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर, कि परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर, है ना। क्या करना है, तो जो भी निम्नलिखित क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं आप लोगों को, उसको क्या करना है, लिखना है ना। किसका प्रयोग करके, तो गुणन के गुणों का प्रयोग करके। ये जो गुणन में दिया हुआ है कौन से गुण है, उसके प्रयोग करके लिखना है, ठीक है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पर 3/11 है ना, गुना है -5/7 है। कौन से गुना का नियम लगाएं, कौन सा नियम लगाएं कि ये सही हो जाए प्रश्न, है ना। किस गुण पे आधारित क्वेश्चन है, तो सर ये आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ना कि गुणन पे आधारित है। तो जाहिर सी बात है गुणन पे आधारित है, तो इसका क्या हो जाएगा, गुना का क्रम भी नियम हो जाएगा ना। तो जो उस तरफ लिखा हुआ है ना, बस इसमें क्या करना है कि आपको क्रम चेंज करना है, ना कि किसी चीज़ को चेंज करनी है ना। सिर्फ क्रम चेंज करके आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। नहीं तो आप लोग भी कहो कि सर ये तो बराबर का सिंबल ही नहीं है ना। तो चलिए मैं इस सिंबल को ही हटा देता हूँ फिलहाल आप लोगों के लिए, नहीं तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर 3/11 पहले है ना, और यहाँ पर -5/7 बाद में है। तो हम क्या कर सकते हैं, सर यहाँ पर -5/7 जो बाद में है उसको हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है। और गुना है तो गुना, और 3/11 है तो 3/11 हम बाद में लिख लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, तो गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर भी है, जो बाद में है उसको आप पहले लिख लीजिए, है ना। और जो पहले है उसको क्या कीजिए, बाद में लिख लीजिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों इसमें भी गुना का क्रम विनिमय नियम नहीं लग रहा है ना। तो गुना का क्रम विनिमय नियम लग रहा है तो आप तो वही कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 44/13 पहले लिखा जाएगा, और बाद में क्या आएगा, तो 6/11 आ जाएगा। लेकिन सर यहाँ तो गुना का क्रम विनिमय नियम नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना। लेकिन सर यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, तो सर मैं तो ये देखकर ही बता सकता हूँ, आपने तो बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि सर इस तरह से जब भी प्रश्न आएंगे तो वो गुना का साहचर्य नियम होगा। अरे हाँ सर यही बताया था ना। तो आइए इसको बनाते हैं गुना के साहचर्य नियम पे, है ना। कितना अच्छा सा मिल गया क्वेश्चन आपको, है ना। तो देखिए गुना के साहचर्य नियम में बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि जो चीज़ें अलग से पहले ही हो उसको हम दूसरी तरफ लाएंगे तो उसको साथ में रख लेंगे, है ना। जैसे ये अलग है बेचारा ना, 5/4 बेचारा को अलग निकाल दिया है घर से, लेकिन इसको अभी इस तरफ लिखेंगे ना तो ये घर में आ जाएगा, और ये जो लास्ट वाला है ना इसको बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए 5/4 है ना, और इसको घर में ही रखना है 3/11 को, ठीक है। या तो सबसे पहले वाला घर से बाहर निकलता है, या तो सबसे लास्ट वाला घर से निकलता है। लेकिन जो बीच में रहता है ना बच्चों, जो बीच में रहता है ना उसको कभी घर से नहीं निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए हर तरह से जगह रहता है, वो कहीं से निकल ही नहीं सकता है ना। क्यों, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो 3/11 है, ये कितना भी आप कोशिश कर लो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये नीडर है, एकदम डटे हुए कि नहीं सर मैं नहीं जाऊँगा वहाँ से, मैं यहाँ रहूँगा तो यहीं रहूँगा। और ये रह भी जा रहा है, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। अब देखिए हम निकाल सकते हैं इसी को सिर्फ, क्योंकि ये हमेशा घर में ही रह रहा है। लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं ना, -2 और बट्टे का 7 ये तो निकल गया, लेकिन बाकी जो है वो तो नहीं निकला ना। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए कि -5 जो है वो पहले से ही कहा है घर से बाहर है, लेकिन इसको घर में रखना है क्योंकि बेचारे को ठंडे मार रहा है ना, ठंड के वजह से वो काँप रहा है। इसको घर में रख लेते हैं। तो आइए इसको घर में रख लेते हैं। इस बेचारे को घर में रहते रहते इतना गर्मी लग रहा है ना कि इधर आएगा तो ये खुद ही बाहर कहेगा नहीं सर मुझे बाहर निकलनी है, मुझे नहीं रहनी है अब घर में, है ना। तो देखिए यहाँ पर 5 जो है, यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं है ना बच्चों, बट्टा में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बट्टा में कुछ नहीं देना है।
और गुना माइनस के 7 है तो 7। मैंने बताया था कि जो भी बीच में रहता है ना प्रश्न, बीच वाला कभी भी नहीं निकलता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता है बच्चों, है ना। कितना भी आप कोशिश कर लो वो नहीं निकलता है। लेकिन ये लास्ट वाला को बेचारे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, घर में रहते रहते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो क्या करेंगे, इसको आप निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए निकाल देते हैं। तो ये देखिए ये निकल चुका है। ठीक है, और ये जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर है। और ये 12 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों का कितना क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मात्र 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको 5 क्वेश्चन इस स्लाइड में बता दिया, और अगले स्लाइड में मैं 5 और क्वेश्चन बता दूंगा को, तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, एकदम मस्त लग रहा है ना वीडियो, क्वालिटी कंटेंट तो अच्छा है ना बच्चों। चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो देखिए बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले इस स्लाइड में, है ना, इस स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखने वाले हैं, है ना, ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में जो 10 क्वेश्चन है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, 5 तक के क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है आप लोगों को, लेकिन अभी 6 से 10 तक अभी देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा नियम लग रहा है बच्चों, है ना, कौन सा नियम लग रहा है, और जिस नियम लग रहा है उस नियम के अनुसार इसको बनाना भी तो है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नियम जो है वो सीधा क्या कर रहा है, तो गुना का साहचर्य नियम पे कार्य कर रहा है। तो गुना का सर साहचर्य नियम पे कार्य कर रहा है, तो उस अनुसार हमें लिखना भी तो पड़ेगा ना। तो माइनस के 3/8 जो है उसको लिख लेंगे पहले, और उसके बाद क्या लिख लेंगे, तो गुना करके 4/5 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन सर ब्रैकेट तो हमें इन्हीं दोनों पे देनी है ना, ब्रैकेट तो इन्हीं दोनों पे देनी है। और जो सर जब सबसे लास्ट वाला बच जाएगा, है ना, जो सबसे लास्ट वाला बच जाएगा उसको क्या करेंगे, उसको बाहर ही रहने देंगे कि जा बउआ तू बाहर ही रहो, तुम्हें घर में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगे हो, है ना। लेकिन सर ये देखिए ना, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, है ना सर, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है ये क्वेश्चन। आपने तो बताया था जोर का साहचर्य नियम, जोर का क्रम विनिमय नियम पे आ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन सर यहाँ तो पूरे के पूरे पासा ही पलट दिए आपने। सर मैंने नहीं पलटा है, ये आप लोगों के बुक वाले ने पलट दिया है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पासा पलटा है किस अनुसार पलटा है सर। तो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 11 में कि वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आए थे, और आए थे तो क्या लग रहा था, उसमें कौन सा नियम लग रहा था, तो सर आपने तो बताया था कि उस पर जोर पर गुना का वितरण हो रहा है ना। आपने पढ़ा होगा बच्चों सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली क्लास में वितरण नियम, जोर पर गुना का वितरण नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी पे आधारित वे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, है ना। आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से इसको जवाब दीजिएगा। ये चारों के चारों को किस पे आधारित है, तो जोर पे गुना का वितरण के नियम पे आधारित है। ठीक है, लेकिन उसी नियम के अनुसार हम लोग बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए माइनस के 3/2 जो है ना, ये माइनस के 3/2 ये गुना होगा किससे, तो 5/3 से तो गुना होगा ही, लेकिन इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। लेकिन सर ये जो है माइनस के 2/3 ये इसके साथ गुना तो हो रहा है ना, लेकिन सर इसके साथ भी तो गुना होगा, है ना, जोर पर गुना का वितरण है, तो ये इसको खाना देगा, तो क्या सर इसको खाना नहीं देगा, अरे भूखे थोड़ी ना रहने देगा, इसको भी तो खाना देगा ना। तो आइए इसको भी दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, जोर का सिंबल डाल देंगे। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर देखिए माइनस के 3/2 यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर भी तो ब्रैकेट डालिए आप, और माइनस के 3/2 लिखिए, और गुना में क्या लिखिएगा सर, तो सर यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस के 7/9, है ना, माइनस के 7 और बट्टे का 9 लिख सकते हैं। ठीक है सर, आई बात समझ में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 6 गुना, देखिए इसको ही ब्रैकेट में डालिए, और 6 गुना 5/13 है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का सिंबल देंगे बच्चों, और यहाँ पर भी इसमें 6 गुना क्या लिखेंगे, 3/4 लिख देंगे, है ना, 3/4 लिख देंगे, क्योंकि 6 इसके साथ गुना हो रहा है, तो सर इसके साथ भी तो गुना होना चाहिए, तभी तो जोर पर वितरण का नियम पड़ेगा, है ना।
देखिए यहाँ पर बच्चों ठीक उसी प्रकार से 3/8 है और गुना में हम क्या लिख सकते हैं 6/13 लिख सकते हैं। लेकिन सर अगर इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके साथ भी तो कीजिएगा ना। हाँ सर इसके साथ भी किया जाएगा, आप लोग बस देखते जाओ क्या होता है आगे आगे। देखिए हो गया ना। एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग यहाँ पर बनाइएगा या फिर बोल दीजिए, अभी मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो सर आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन ले सकते हो, और नहीं तो मैं इसको ही बना ही देता हूँ 6, ठीक है। क्या आप भी नहीं बनाते हो एक भी क्वेश्चन? ये देखिए माइनस के 5 सॉरी बच्चों 5/7 पहले लिख देंगे और माइनस के 3/5 मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। माइनस का 3/5 बाद में लिखता हूँ और प्लस का सिंबल देते ही मैं क्या लिखता हूँ, फिर से वही 5/7 लिखता हूँ बच्चों। 5/7 लिखने के बाद मैं गुना का सिंबल देता हूँ। और प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस के 5/7 है ना। तो माइनस के 5/7 जो है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आंसर सटीक हो जाए, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या आप लोगों को कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ कहीं भी आप लोग गौर से देखिए बच्चों और बताइए कि क्या आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रही है ऐसी कि हमें नहीं आ रही है समझ में। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा सा और देखिए क्या बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है ना कि वितरकता के उपयोग करके, किसका? तो बच्चों वितरकता के उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। सर कौन से निम्नलिखित का? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो 2 निम्नलिखित प्रश्न दिए हुए हैं ना, उसके प्रश्नों का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। सर आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आप लोगों को तो बस सिंपल वे में यही समझ में आ रहा होगा ना। हाँ सर ये कुछ नहीं करनी है, चुपचाप ब्रैकेट हटानी है और गुना करके आंसर लिख देनी है ना। इसमें भी सर कुछ नहीं करनी है, ऑटोमेटिक ब्रैकेट हटानी है और गुना करके लिख देनी है, जोड़ करके लिख देनी है। लेकिन सर ऐसे नहीं करनी है ना। इस तरह से आप बनाओगे गलत ही गलत होगा। आपसे सीधा बोला जा रहा है बच्चों कि आप किसका इस्तेमाल करना है, तो वितरकता का इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में प्यारे बच्चों ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, है ना। थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो ये 7/5 और ये 7/5 आप देख सकते हैं कि कौन से नियम पे आधारित है। तो ये जोड़ पर वितरण का उपयोग हो रहा है ना, जोड़ पर वितरण नियम का उपयोग हो रहा है। तो सर जोड़ पे वितरण नियम का इस्तेमाल हो रहा है तो सर हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर 7/5 जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। क्या करते हैं 7/5 जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सर अच्छी तरीके से लिख देते हैं 7/5 बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन सर अब ब्रैकेट भी तो देनी है ना। हाँ ब्रैकेट भी तो देनी है, तो ब्रैकेट आप दे लो ना सर। बड़ा वाला ब्रैकेट है, मंझले वाले ब्रैकेट है, उसको दे लो आप। और उसको देने के बाद इस ब्रैकेट में आप किसको लिख सकते हैं, तो 3/12 लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, है ना। ब्रैकेट आप क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गुना का सिंबल होगा कि प्लस का होगा, तो सर यहाँ पर तो आपका प्लस का ही सिंबल होगा। लेकिन आप इस दोनों का इस्तेमाल किनके गुना करने के लिए किए थे, तो माइनस का 3/7 सॉरी प्यारे बच्चों माइनस 3/12 के इस्तेमाल में और 5/12 के इस्तेमाल में। तो यहाँ पर हम 5/12 लिख सकते हैं, है ना, और ये ब्रैकेट डाल सकते हैं। लेकिन सर हमें आगे भी तो बढ़नी है ना, तो आगे बढ़िए। तो देखिए 7/5 है ना। यहाँ पर गुना का सिंबल है तो गुना का सिंबल और ये बड़ा वाला ब्रैकेट तो हम देंगे ही, लेकिन ये छोटा वाला ब्रैकेट को भी हटा लेते हैं फिलहाल के लिए। और प्लस जो है प्लस रह जाएगा 5/12, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आप लोग एकदम हलवा की तरह समझिएगा। देखिए 7/5 जो है वो जैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो ब्रैकेट के अंदर किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो 12, इसका एलसीएम ले लीजिए, है ना। भिन्न का जोड़ बुझा रहा है आप लोग को, अरे दिख रहा है ना, भिन्न का जोड़ ही है, भिन्न का जोड़। देखिए यहाँ पर 12 और 12 का एलसीएम क्या होता है, तो 12 ही होता है। जो सर मैंने बताया था कि अगर नीचे वाला हर जो है वो सेम हो जाता है तो ऊपर में कुछ हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो क्या सर हमें वही लिख देनी है? हाँ सर वही लिख देनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं। -3
और प्लस के 5 अगर आप कैलकुलेशन भी करना चाहो तो वही हो जाएगा सर। 12 के टेबल में 12 एक बार में तो माइनस के 3 के पहाड़ा एक बार पढ़नी है तो माइनस के 3 ही हो जाएगा। फिर से 12 के टेबल में 12 एक बार में तो 5 के टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 7/5 और गुना में क्या लिखेंगे तो माइनस के 3 और प्लस के 5। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस के 3 में से प्लस के 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा तो प्लस का 2 और नीचे 12 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया तरीके से नजर हो रहा होगा कि सर ये तो भिन्न का गुना है सर, ये तो बच्चा जान सकता है, बना सकता है, कुछ नहीं है ना। एकदम इजी वे में इसको बना सकते हैं सर। यहाँ पर देखिए ना 2 से 12 तो कट ही गए 6 बार में। सर यहाँ पर 6 लिख दीजिए, है ना। सर यहाँ पर और कुछ करनी है, हाँ सर और कुछ करनी है। क्या करनी है सर, यहाँ पर आपको गुना करना है। किस में तो ये ऊपर में देखिए सिर्फ और सिर्फ 7 बचा हुआ है ना। तो अब सर यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ। सॉरी प्यार बच्चों, अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ हो जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देते हैं। सर नीचे क्या बचा हुआ है तो 5 और 6 बचा हुआ है तो 5 और गुना में 6 लिख देते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आप गुना करके लिख सकते हो 7 और बट्टे का क्या लिखेंगे तो 5 गुने क्या 6 है तो 5 और गुने क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये सर आपका बहुत ही अच्छा और सटीक आंसर आ गया, है ना। क्या सर आप लोगों को कहीं भी इसमें दिक्कत हुई? नहीं सर, ये तो बहुत ही मज़ा में मैंने बता दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर यहाँ पर आप लोग आइए और क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा देखिए ना, आपसे बन रही है क्या। आप लोग विद्यार्थी है बच्चों और आप लोगों से ये बननी चाहिए, है ना। बहुत ही इजी वे में बना रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर कि सर यहाँ पर 9/16, यहाँ पर भी 9/16, तो ज़रूर जोड़ पर गुना का वितरण होगा सर जी, तभी तो वितरकता का इस्तेमाल हो रहा है ना। हाँ वही है ना। तो देखिए 9/16 हम जैसे है वैसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना जी, हाँ लिख सकते हैं। देखिए अब ब्रैकेट में आप किसको लीजिएगा बताइए, ब्रैकेट में किसको लेना है तो ब्रैकेट में हमको लेना है इसको और इसको। लेकिन सर ब्रैकेट में लेंगे तो क्या ब्रैकेट के अंदर गुना होगा कि प्लस होगा? नहीं सर, इसमें प्लस होगा, गुना होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो 4/12 और प्लस क्या तो माइनस के 3 और बट्टे का 9। ठीक है ना। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या करना है 9/16 जैसे वैसे लिख देना है। लेकिन सर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है तो 9 और बट्टे का 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। सर 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो सर आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए ना। 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा तो 36 हो जाएगा, है ना। क्या होगा 36 होगा। तो देखिए 12 के टेबल में 36 कितनी बार में आ रहा है ना। 12 के टेबल में 36 3 बार में आता है तो 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 ही हो जाएगा ना। लेकिन 9 के पहाड़ा में 36 कितना बार में आएगा 4 बार में आएगा, है ना, 4 बार में आएगा। तो 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा ना। हाँ अरे हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 9/16 है, ठीक है, 9/16 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है 9/16 है। सर यहाँ पर गुना तो करनी है लेकिन किसके साथ करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होते हैं तो माइनस होते हैं। यानी कि इस तरफ भी माइनस में, इस तरफ प्लस में 12, उस तरफ माइनस में 12, प्लस माइनस ख़त्म, यानी कि 12 जो है वो कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा सर तो यहाँ पर 0 बच जाएगा और यहाँ पर 36 बच जाएगा, है ना। अब आइए आगे, तो यहाँ पर 0/36 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 9 में 0 से गुना करना है, क्या, क्योंकि यहाँ पर कोई कटने वाली नहीं है, ठीक है ना। कटने वाली है जी, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं 9 के पहाड़ा में 4 बार में तो 36 कट ही रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0 ऊपर हो जाएगा और 16 गुने 4 हो जाएगा। 16 के पहाड़ा आप लोग पढ़िए 4 बार कितना हो जाएगा 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, है ना। तो 0/का क्या लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं। क्या यही आंसर है? ना जी, ये आंसर नहीं है। आप लोग अगर ये समझ रहे होंगे ना कि सर यही आंसर है तो आप बहुत ज़्यादा गलत फहमी में हो
क्योंकि आप लोग जानते हो बच्चों कि अगर किसी संख्या में 0 से गुना करते तो 0 होता है, और 0 बट्टा अगर कोई अंक प्राप्त हो जाए ना, अगर कोई अंक नीचे अच्छा हो, रियल नंबर हो, और कोई भी अंक हो, लेकिन ऊपर में अगर आपका 0 आ जाए ना, तो वो संख्या हमेशा उसका आंसर अगर सॉल्यूशन किया जाए तो वो 0 होगा, क्योंकि नीचे वाला का वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू होता है तो ऊपर वाले का होता है, नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही ईजी वे में प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और प्यारे बच्चों वैसे भी अब टाइम हो ही रहा है, होने ही वाला है प्यारे बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे। तो सर यहाँ पर जो भी रिक्त स्थान दिए हुए हैं ना, जो भी रिक्त स्थान दिए हुए उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसके अनुसार उसका आंसर फिलअप करना है, ठीक है, आंसर भर देना है। तो देखिए सर यहाँ पर आप पढ़िए क्या बोला जा रहा है ना, कि किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल का होगा। तो देखिए कौनो परिमेय संख्या और क्या, तो उसका गुणात्मक विलोम का गुणनफल का होगा। तो सर हम जानते हैं कि उसका गुणनफल क्या होगा, तो 1 होता है ना, क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या, कैसा, तो धनात्मक परिमेय संख्या का क्या पूछ रहा है, तो गुणात्मक विलोम पूछ रहा है कि क्या होगा। तो धनात्मक का सर धनात्मक ही होगा ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 3 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, तो सर आप क्या लिखिएगा कि 1/3 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 के नीचे 1 होगा, है ना। 3 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, तो नीचे 1 हो जाएगा, 3 के नीचे 1 होगा। सर यहाँ पर चिन्ह पलटा पलटी नहीं होती है, सिर्फ उसका संख्या जो होता है वो पलटा पलटी होता है। अगर 3 है तो नीचे जाहिर सी बात है 1 होगा, है ना, लगे। लेकिन उसका गुणात्मक विलोम लिखने के लिए बोल दे, तो अगर इसका गुणात्मक विलोम लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे, तो इसको ऐसे कर देंगे, यानी कि पलट देंगे, ठीक है, अल्टा पलटी कर देंगे। जैसे 3/1 तो 1/3 हो जाएगा। तो धनात्मक में है सर, तो वो धनात्मक ही ना आंसर देगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि धनात्मक होगा, धनात्मक, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको मिटा देते हैं सर, यहाँ पर रफली है, ठीक है। आगे बढ़िए, बोला जा रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का पूछ रहा है, तो गुणात्मक विलोम कह रहा है कि का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप लोग -5/6 लेते हैं और इसका गुणात्मक विलोम लिखना होगा, तो क्या आप इसको माइनस को हटा दीजिएगा? नहीं, कभी ऐसा गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस कभी नहीं हटेगी, ठीक है। क्या हटेगा सर? तो सर हटेगा कुछ नहीं, बस संख्या जो है वो अल्टा पल्टी हो जाएगा। जो जिसके स्थान पे है वो उसके स्थान पे नहीं, उसके अगल बगल के स्थान पे चला जाएगा। जैसे ऊपर में 5 है सर, तो यहाँ पर नीचे में 5 हो जाएगा, जो नीचे में 6 वो ऊपर में 6 हो जाएगा, है ना। तो यही क्रियाकलाप करनी है। तो पूछा कैसा होगा, तो यहाँ पर भी तो ऋणात्मक ही हो जाएगा ना, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है ना। बोल रहा है ना कि परिमेय संख्या 0 यानी कि शून्य का पूछा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 0 है, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 0 तो 0 के नीचे 1 होगा, है ना। अब इसको अल्टा पल्टी करेंगे ना, अल्टा पल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जाहिर सी बात है कि गुणात्मक प्रतिलोम 0 का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ का 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि 0 में हम कोई भी संख्या से गुना करते तो क्या आता है, 0 होता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, तो नहीं लिख देंगे, है ना। 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि 1, है ना। यहाँ पर ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को भी हाईलाइटेड दिखे। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर -1 है ना। इसका क्या पूछ रहा है, तो सर यहाँ पर गुणात्मक विलोम पूछ रहा है कि सर 1 का गुणात्मक विलोम क्या होगा और -1 का गुणात्मक विलोम क्या होगा। तो सर मैंने आपको बता रखा है ना कि 1 का गुणात्मक विलोम 1 ही होता है, और -1 का गुणात्मक विलोम क्या होता है, तो -1 ही होता है।
है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सोचने और समझने वाली बात है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में सर क्या सोचने वाली बात है? सर यहाँ पर भी कोई सोचने वाली बातें नहीं है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 के पावर -1 है ना। अगर प्यारे बच्चों कोई भी संख्या रहती है ना यहाँ पर बट्टा में, और बट्टा से सीधा उसको इन्वर्स में भेजना होता है ना। इन्वर्स करने का मतलब है कि अगर ऊपर क्या घात में भेजना रहता है ना तो वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। अगर कोई संख्या पॉजिटिव है और वो घात में जाना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक निगेटिव चला जाता है पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो 6 के पावर -1 है। तो सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। सर इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1/6 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1/6 है, जब इसको इन्वर्स में भेजना पड़ेगा ना, अगर भेजेंगे तो 6 के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ना कि -5/7 के पावर के -1 है ना। -5/7 के पावर -1 है। तो सर इसको भी तो इन्वर्स में भेजा है ना। जब इसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के साथ हमको भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? तो 7 का क्या लिख सकते हैं? तो -5 लिख सकते हैं, है ना। 7/-5 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि 3/13 के पावर -1 है ना। इसको भी तो वही प्रोसेस लगा होगा, और वही प्रोसेस लगा होगा कि सर, तो यहाँ पर भी तो उसी तरह से आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 13/3 के पावर 13/3 हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका इन्वर्स बता रहा है ना। कौन बता रहा है? इन्वर्स बता रहा है इसका। तो 13/3 हम लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ तक में। तो बाकी के प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जुड़े रहें, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी बच्चे इस वीडियो पे नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।